सो फैमिली वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा आशीष ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है मेरे घर पे रुद्राभिषेक और मैं हो गई हूँ तैयार। और मैंने ये पहनी है साड़ी, और पूजा पाठ में ऐसी साड़ी पहनना अच्छा लगता है ना। और ये मैंने आज नया चूड़ा पहना है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है, और बहुत ही कुछ भी ऐसा वैसा नहीं तैयार हुए, बस जूड़ा बना लिया, बिंदी लिपस्टिक जो सुहाग का ज़रूरी होता है बस वही कर लिया है। और अभी मैं गई थी नीचे, सारा खाना पीना बना के आई हूँ क्योंकि पंडित जी को खाना खिलाना होगा। तो उसके बाद पूजा में बैठ जाएंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए खाना बन गया, सिर्फ पूड़ी बनाना बाकी रह गया। और अब चाह रही हूँ मैं पूजा में बैठने, बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा था, मैंने सोचा। और आप देखिए, मैं ये स्टोर रूम है हमारा, यहाँ पे सब सामान रखा रहता है। तो स्टोर रूम में आके मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ क्योंकि बाहर लोग आए हुए हैं और पंडित जी हैं, कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, कहीं हपड़ दब्बड़ हो रहा है, तो वहाँ पे वीडियो नहीं बना सकती थी अभी। सो मैं आप लोगों से सोचा थोड़ा सा बात कर लूँ, आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दूँ कि आज मेरे घर में पूजा है और बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो चलिए, जो भी होगा पॉसिबल होगा मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। अभी तुमको पहचाने आपसे नहीं समझ रहे हैं, तो जान तो गया कि तुम्हारा मुलाकात हमारी है। और कल पापा इनके बतावा ना, कल पंडित जी कहाँ जाएंगे तो बताएंगे कि विनोद बुलाएंगे, विनोद के गाँव के। हम सोचे कल पप्पू के यहाँ तो है। नहीं, वो नहीं आ पाया ना, हम तेरे हरदोई बनाने चले। ये जो सोफा बरामदा में सोफा है उस पे देखो बउआ का पैंट रखा है। पानी सब सुबेरे तुम्हारी मौसी के यहाँ गया। हाँ, बता नहीं मौसी नहीं तो उधर बुलावा सुबह देने गई क्या? आओ का रात का टाइम। तो फैमिली, अभी यहाँ पे मैं आ गई थी रूम में, और आपने देखा ना, तैयारी हो गई है, लगभग सारी तैयारी हो गई है। बस मुझे नाउन चाची जो है वो मावर लगा रही हैं, और ये मेरे हस्बैंड जिन्होंने कुर्ता पहना है और नीचे जो बोलते हैं ना धोती, तो वो धोती पहना हुआ है। और क्या बोलते हैं, और ये देखिए भगवान जी कितने सुंदर लग रहे हैं, कितना प्यारा सुंदर मतलब परिवार लग रहा है इनका पूरा, शिव जी का। और ये पंडित जी ने, हमारे पंडित जी ने बनाए हैं मिट्टी का, बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा था कितना ज़्यादा ये मिट्टी शाइन कर रही है। और इधर ये मेरे बाबू को मैंने नहला धुला दिया था, वैसे मैं दिन में डायपर नहीं पहनाती हूँ, मैंने सोचा आज पूजा का माहौल है, कहीं सूप पॉटी करके बैठ जाएगा, इसलिए डायपर पहना दिया था। और यहाँ पे पूजा स्टार्ट होने जा रही है, तो पापा और जो मेरे हस्बैंड हैं उनको जनेऊ पहनाया गया है। और यहाँ पे ये बाबू टीका लगवा रहे हैं, हम सब ने फिर टीका लगवाया। और बहुत ही अच्छे पंडित जी थे, सारी पूजा बहुत ही अच्छे से की। आप लोग आगे बने रहिएगा, ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और वीडियो मेरा बेटी ने शूट किया है, अभी जब तक मैं पूजा में नहीं बैठी हूँ तब तक तो मैंने शूट किया है, उसके बाद में मेरी बेटी ने शूट किया है। तो जो भी थोड़ा सा अगर टेढ़ा मेढ़ा भी वीडियो हुआ हो तो चलो आप लोग उसको माफ़ करिएगा, क्योंकि इतना छोटी सी है अभी से, और कोई नहीं था, उसी से मैं शूट करवा रही थी। और ये देखिए, इनको चुप कराने के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये देखिए कितना सारा सामान, इस मतलब रुद्राभिषेक में कितने सारे सामान की ज़रूरत पड़ती है ना, पूरा इंतज़ाम आप देखिए, आधा रूम तो ऐसे ही फूलों से, इन सब चीज़ों से भरा हुआ है। तो यहाँ हमारी पूजा स्टार्ट हो चुकी है। स्टार्टिंग की क्लिप नहीं ले पाई क्योंकि बेटी रूम में नहीं थी, इसलिए रिकॉर्ड नहीं हो पाया। और ये मतलब स्टार्टिंग के बाद की है। तो यहाँ पे अभी हम लोग अभिषेक करा रहे हैं शिव जी को दूध जल से। खड़े हो जाओ, आप खड़े हो। धान्यो धरांची परासु असोयस्तानो प्रभु सुमंगलाये चेदकुम रुद्रावितो दिक्सिता यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रदापदे शाजं
जलम समर्पयामि। जटाटवी गगज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्बिताम्बुजं गतुङ्गमालिका तो फैमिली यहाँ पे हमने जो शिव जी का परिवार है उनको सबको वस्त्र पहना दिए हैं। उसके बाद सारे पूरे परिवार को इत्र डाल दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे गौरी माँ को यहाँ पे सिंदूर लगा रही हूँ। उसके बाद गौरी माँ को जो मतलब कोई भी पूजा होती है ना, बिना श्रृंगार का सामान जो चढ़ाए वगैरह अधूरी रहती है। तो यहाँ पे हम श्रृंगार माँ गौरी को चढ़ा रहे हैं, जिसमें साड़ी है, चूड़ी है, बिंदी है, सिंदूर है, मतलब सारा कुछ है। तो सारा श्रृंगार इनको चढ़ाएंगे। उसके बाद में ये शायद पंडित जी लेके जाते हैं बाद में जब पूजा हो जाती है। तो वही हम यहाँ पे गौरी माँ को दिखा रहे थे, हम और मम्मी साथ में। निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि ज्वलल्ललाटभट्टपावते किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रदक्षिणं मम शिवम शिवम हस्तडमरु श्री नमः, श्री कन्यकानाथाय नमः, श्री कन्यकाय नमः, श्री भगवताय नमः, श्री भवाय नमः, श्री भवाय नमः, श्री श्रीकेशाय नमः, श्री श्रीकंठाय नमः, श्री शिवाय नमः, श्री उग्राय नमः, श्री कपालिने नमः, श्री कामदे नमः, अंधकासुरसूदनाय नमः, श्री विश्वेश्वराय नमः। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो रहा है शिव जी का श्रृंगार। जो भी उन्हें फूल, जो भी उन्हें फल प्रिय होते हैं, जैसे कि बेलपत्री हुआ, भांग हुआ, समी का पेड़ हुआ और तुलसी, और मतलब कि बहुत सारी चीज़ें थी, धतूरे, जिनका मैं तो नाम भी नहीं जानती हूँ बहुत सी चीज़ों के, कि उन सब से इसका श्रृंगार किया गया था। शिव जी का श्रृंगार हुआ, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, आप सब लोग देख सकते हैं। वीडियो मेरी बेटी रिकॉर्ड कर रही है तो थोड़ा सा उससे गड़बड़ी हो रही है, आई नो, लेकिन मैं बताऊं तो यहाँ पे जब हम लोग शिव जी का श्रृंगार कर रहे थे ना, इतना अच्छा लग रहा था। आप देखिए ना, मैं कमल के फूलों को साइड साइड में सजा रही हूँ। हमारे शिव जी बहुत प्यारे लगे। अभी तो पूरा संपूर्ण हुआ ही नहीं है, अभी से इतने सुंदर लग रहे हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ। अब बहुत ही अच्छा वाला भाव आ रहा था इनको इस तरीके से श्रृंगार करने में, और मैं तो अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली समझ रही हूँ कि मुझे ये पूजा करने का अवसर मिला। मतलब कि मैं आपको क्या बताऊँ,
भगवान ना सच बता रहे हैं कि दुनिया में कोई आपको समझे ना समझे, कोई आपकी तकलीफ़ समझे ना समझे, ऊपर वाला ज़रूर समझता है। एक्चुअली मैं आपको आज एक बात बता रही हूँ कि मेरे जब हस्बैंड बीमार थे, जो लोग मेरे वीडियो ब्लॉग को पहले से देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि फेब के लास्ट में और मार्च में मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत हो गया था। वो हॉस्पिटल में एडमिट थे और शिवरात्रि आने वाली थी, तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं पता था कि इतना दिन उनको इतना टाइम लगेगा। मैंने बस मन से मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। मैंने बहुत कुछ मन्नतें मांगी थी अपने हस्बैंड के लिए। उसमें से एक मन्नत ये भी थी कि रुद्राभिषेक की। मैंने भगवान जी से माना था कि मेरे हस्बैंड जल्दी से ठीक हो जाए और मैं घर जाके, एक्चुअली उस टाइम शिवरात्रि भी आने वाली थी, तो मैंने सोचा था कि जल्दी से वो ठीक हो जाए, मैं शिवरात्रि पे रुद्राभिषेक कराऊंगी। बट मुझे नहीं पता था कि वो ठीक तो हो गए थे लेकिन पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए थे। उनके पेट में ड्रेन पड़ी रही है 2 महीने तक, काफ़ी ज़्यादा उनको दिक्कत रही है। तो ये हुआ कि जब वो ठीक होंगे तब कराएंगे। उसके बाद फिर मेरे ससुर जी बीमार चल रहे थे बहुत ज़्यादा, उनको भी दिक्कतें बहुत ज़्यादा चल रही थी। फिर ये हुआ कि वो भी ठीक हो जाएंगे तब कराएंगे। फिर क्या हुआ, फिर मेरे तब तक बेटे का बर्थडे आ गया। फर्स्ट बर्थडे के कारण मैंने उसके बर्थडे पे रामायण वगैरह कराया। और आपको मैं खुल के बता रही हूँ, कोई शर्माना नहीं भाई। आप पर्सनली आप कुछ कराते हो और आपकी इतनी ज़्यादा इनकम नहीं है तो आप खाली हो जाते हो, यानी कि आपका मतलब बजट जो है वो ढीला हो जाता है। तो वो सारी प्रॉब्लम्स आ गई। फिर ये हुआ कि सावन में कराएंगे, फिर लेकिन सावन में वही हुआ कि हम लोगों का हिसाब किताब नहीं बन रहा था, क्योंकि कोई भी मदद नहीं करता है हमारी फाइनेंशियल। हम सिर्फ अपने दम पे ही करने वाले थे। तो ये हुआ कि अभी मतलब बजट नहीं है। तो अब दिल से बहुत इच्छा थी कि मैं इस सावन में ही रुद्राभिषेक कराऊं, क्योंकि मैंने मन्नत मांगी थी। मैं बहुत ज़्यादा अंदर से दुखी थी कि मैं नहीं करा पा रही हूँ। लेकिन मैंने फिर ये सोचा, हम हस्बैंड वाइफ ने, कि अगले साल करा लेंगे, क्योंकि खर्चा भी होता है भाई, तो अगले साल करा लेंगे। लेकिन ये चीज़ किसी को नहीं घर में पता था। अचानक मेरे घर वालों के मतलब जो मेरे इन लॉज़ हैं, सास ससुर, उनके मन में आया कि चलो रुद्राभिषेक करा लेते हैं। तो वो रुद्राभिषेक करा रहे थे और मुझे ये था कि घर चलो एक ही है, वो कराएं हम कराएं, बात एक ही है। लेकिन मेरे को ये लग रहा था कि मैंने बोला है तो मैं पर्सनली अपने इनकम से मतलब मैं कराऊँ, ये मेरा मेंटालिटी थी। तो उन्होंने ठाना कि उन्होंने अचानक से मतलब हम लोगों को पता चला, मुझे पता चला कि हाँ मम्मी पापा रुद्राभिषेक कराने को है। तो कोई नहीं, मुझे हुआ कि ठीक है, उसमें भी तो हम लोग पूजा में बैठेंगे, कोई बात नहीं, और अगले साल अगर होगा तो हम लोग भी करा लेंगे खुद से। तो क्या हुआ, जब मम्मी पापा ही पूजा में बैठने वाले थे, लेकिन पापा को ऑपरेशन हुआ है तो उनको थोड़ा सा दिक्कत है। तो पंडित जी ने बोला कि पूजा में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा और आपका बैठना ठीक नहीं है। तो पापा के मन में भी आया कि हाँ मैं बहुत देर तक तो नहीं बैठ पाऊँगा, मैं थोड़ी देर ही बैठ पाऊँगा। तो फिर और पूजा में बीच में उठा भी नहीं जाता था, इसलिए एकदम से डिसीज़न हो गया पापा जी का और पंडित जी का कि लड़का बहू को बैठाओ पूजा में। तो फिर मैं तो नहा धो के नीचे खाना बनाने गई थी दूसरी साड़ी पहन के। फिर पंडित जी ने बोला बहू से बोलो येलो साड़ी पहन के आए, और उसके बाद फिर हम लोग अचानक से बैठ गए। तो आप इसको क्या ही कहेंगे कि कोई हमारी प्रॉब्लम को नहीं समझ रहा था, लेकिन ऊपर वाला समझ रहा था कि ये लड़की का इतना मन है कि इसने अपने हस्बैंड के लिए पूजा बोली थी और इसका इतना मन है कि मैं हस्बैंड के हाथों पूजा हो, मैं कराऊँ पूजा। तो भगवान जी ने ऐसा कुछ अचानक से कर दिया कि मतलब 5 मिनट के अंदर डिसीज़न बदल गया घर का कि चलो हम लोग पूजा में बैठ गए। और पूरी पूजा मेरे हस्बैंड के हाथों ही किया, पूरी फैमिली में, ये नहीं कह रहे, मम्मी पापा, हमने, हमारी ननद जी ने, सबने किया है। लेकिन मेरा अंदर से था कि मैं हस्बैंड के हाथ कराऊं, क्योंकि मैंने स्पेशली उनके लिए मन्नत मांगी थी। फिर मैंने बाद में ये चीज़ पंडित जी से क्लियर भी कर ली थी पूजा के बाद में, जब मैं कलावा बंधवा रही थी। तो उन्होंने बोला नहीं बेटा, घर तो एक ही है। मैंने कहा हाँ पंडित जी, हम लोग सब एक ही हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर मैं कन्फ्यूज़ थी कि मैंने ऐसा माना है तो मुझे कराना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, अब आप ही लोग तो पूजा में बैठे थे, तो अब आपको नहीं, आपको खुद से कराना है तो आप अगले साल कराना। लेकिन आप ये सोचो कि आपने जो मन्नत मांगी थी उसके लिए अगले साल कराना, सो नहीं, आप लोगों की पूजा हो गई है, भगवान आप लोगों पे मेहरबान थे, आप लोगों को ही बैठा दिया पूजा में और आप लोगों की पूजा हो गई है। तो मैं क्या ही बताऊँ, मैं इतनी ज़्यादा खुशी मिली मुझे, क्योंकि होता है कि हमारा बजट नहीं था, हम नहीं करा पा रहे थे, लेकिन अंदर से मेरा मन दुखी हो गया था। मेरा बहुत इच्छा थी कि मैं अपने हस्बैंड के हाथों, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा उनको परेशानी में देखा है ना कि मैं क्या बताऊँ। मेरे अब इच्छा होती कि कोई भी पूजा मैं उनके हाथ कराऊँ यार, बहुत ही पूजा में बहुत शक्ति होती है यार।
सो यहाँ पे शिव जी का पूरा श्रृंगार, ये सब बातें अभी छोड़ते हैं, शिव जी का पूरा श्रृंगार हो चुका है। और आप बताइए कैसे लग रहे हैं हमारे शिव जी। और बहुत ही मतलब बहुत ही दिल को सुकून मिला था। एक्चुअली बात पंडित जी पे भी होती है, कुछ पंडित जी होते हैं ना शॉर्टकट में पूजा करके चले जाते हैं, ठीक है, हमें कोई चीज़ समझाते भी नहीं है। और ये पंडित जी ने डिटेल में हम लोगों को एक एक चीज़ की मतलब जो भी मंत्र वगैरह वो पढ़ रहे थे या कुछ भी हम लोगों से भगवान जी को चढ़वा रहे थे ना, तो उसका मतलब बताए थे, ये ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। तो बहुत ही सुकून मिला। और सारी पूजा मतलब बहुत ही अच्छे से हुई है। हम लोग करेक्ट 12 बजे, पंडित जी तो 8 बजे आ गए थे, जब तक उन्होंने शिव जी का पूरा परिवार बनाया, पूरी जो तैयारी थी वो पूरा जब तक उन्होंने की है तब तक 12 बज गए थे। और फिर 12 बजे तक मैं नीचे खाना बना के ऊपर आ गई थी, सिर्फ आटा गूंद के पूड़ी बनाना बाकी रह गया था। तो उसके बाद वो सब हम लोगों ने पूजा के बाद कर लिया था जाके। तो और वही हम लोग 12 बजे बैठे हैं और करीबन 4:30 बजे पूजा समाप्त हुई है। तो बहुत ही दिल को खुशी मिली है कि बिना कुछ खाए पिए ऐसे इतनी श्रद्धा भाव के साथ में हम लोगों ने पूजा पूरी संपन्न की है। और मैं यही कहूँगी कि अपने शिव जी से यही प्रार्थना करूँगी कि मतलब जो भी मेरे वीडियो ब्लॉग देख रहे हैं, आप सब पे शिव जी की कृपा बनी रहे, सबको सबके हिस्से की खुशियाँ मिलें और भगवान ऐसे ही मेहरबान रहें हम सब पे। तो फैमिली हमारी यहाँ पे पूजा पूरी तरह से संपन्न हो चुकी है। और सबसे लास्ट में हम लोग गौरी माता से सुहाग ले रहे हैं, तो पहले मम्मी ले रही है, उसके बाद मैं लूँगी। और बहुत ही अच्छा लगा आज की पूजा से, मतलब बिल्कुल दिल खुश हो गया। और बहुत ही विधि विधान के साथ में ये पंडित जी ने रुद्राभिषेक किया है, रुद्राभिषेक की पूजा की है। और मैं शिव जी से यही कहूँगी कि शिव जी हमारे मतलब पूरे परिवार पे, मेरे हस्बैंड पे, ससुर जी पे, बच्चों पे, पूरे परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखें। क्योंकि इस साल इतना कुछ हुआ है हमारे परिवार पे कि हमारे पहले हस्बैंड की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रही है, उसके बाद मेरे ससुर जी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रही है। ससुर जी तो अभी भी ठीक नहीं है, अभी भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं यही कहूँगी वो सबको ठीक कर दें जल्दी से। और जो भी मतलब जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, जो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, उनको भी, उन पर भी कृपा बरसाएं, उनको भी अपनी सारी मनचाहें जो भी खुशियां हैं वो सब उनको मिले। और मेरे पूरे परिवार पे कृपा बनाए रखें, मैं यही कहूँगी उनसे। और अभी यहाँ पे मैं पूजा करने के बाद, मतलब सॉरी, सुहाग लेने के बाद में अब हम जाएंगे नीचे। कुछ लोग हैं जो प्रसाद लेके जा चुके हैं, अब कुछ लोग हैं जो हमारी मौसी वगैरह हैं वो सब हैं यहाँ पे, तो उनको चाय वगैरह बनाऊंगी जाके, वो सब दूंगी। और बहुत ज़्यादा कुछ इस ब्लॉग में, जैसे खाने पीने का मैंने क्लिप ले तो रखा था, लेकिन मैं ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, फिर आप लोग देखोगे नहीं, छोड़ के चले जाओगे। इसलिए मैं मेन आज पूजा का है दिन, तो मैं सिर्फ पूजा आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। वो भी मैंने बहुत शॉर्टकट में शेयर की है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो फैमिली, रात के बज रहे हैं 10:30। आप देखिए घड़ी में, अब जाके मैं फ्री हुई हूँ और खाना पीना हो चुका है। अभी मैंने जस्ट खाना खा लिया था, इतनी ज़्यादा थक गई थी एक्चुअली, सुबह सो के उठी और हमें पूजा में बैठना था, इसलिए हमें कुछ खाना पीना भी नहीं था, मतलब बिल्कुल खाली पेट थे हम। पानी वानी पिया था हमने, बस चाय भी नहीं पी थी। उसके बाद पूजा में ही इतना टाइम लग गया। उसके बाद में फिर गए, खाना बनाया सबके लिए, कुछ गेस्ट लोग थे उनको भी खिलाना था, कुछ लोगों का मतलब छोटी मोटी दावत कह सकते हैं आप, तो सबको खिलाया पिलाया। उसके बाद में फिर सबसे लास्ट में चेंज वेंज करके, रूम में आके चेंज वेंज करके फिर मैंने अभी खाया है। तो जस्ट फ़ोन उठाया है, यहाँ से अच्छा नहीं आ रहा है, कुछ अजीब सही लग रहा है फेस। सो अभी फ्री हुए हैं और बेटी मेरी आप देखिए कैसे ऐसे बेहोश सोए पड़ी हुई है नीचे। सारा दिन इतना ज़्यादा खेली है कि ये बहुत ज़्यादा थक गई है और यहीं पे आके सो गई है। तो अब मैं जा रही हूँ बिस्तर लगाने, मतलब ये थोड़ा सा इसको साफ़ कर दूँगी, पूरा तो नहीं हटाया जाएगा ये। आप देखिए किस तरीके से पूरा रूम की हालत हो रखी है। तो थोड़ा सा ये सब फूल वगैरह झाड़ दूँगी क्योंकि कल ही हटाया जाएगा, आज नहीं हटाया जाएगा, इस वजह से। तो करने के बाद फिर सोएंगे। आज ज़्यादा तो बात नहीं कर सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो चलिए मिलते हैं।